नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ता भवति। सवे पुरुषा परो धर्मा यतो भक्तिरदोक्षते तैतुक्यप्रयुज्यते आत्मा सुखदुष्करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलयुगो वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुतान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णवशमहंसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने ग्रुप में लिखा था कि भगवत गीता पाठ 5वां अध्याय शुरू करें, पर वो पाठ को हमने कैंसिल कर दिया। किस लिए किया? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अध्याय 5 नेक्स्ट वीक में शुरू करें। आज किसी कारणवश दिव्य लीला करेंगे। उस दिव्य लीला कौन सी? आप सबने सुनी होगी, सीता स्वयंवर। सीता का स्वयंवर किसने किसने सीता स्वयंवर सुना है? हाथ उठाओ। सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर सुना है या देखा है? टीवी में देखा है या सुना है? वो बताइए। टीवी में देखा, टीवी में देखा है रामायण। पर वहां पर कुछ अलग बताया जाता है और ग्रंथों में कुछ अलग होता है। अगर आपने सुना है या देखा है तो जिस धनुष को प्रभु रामचंद्र ने उठाया था वो धनुष किसका था? बोलो। देखा है? किस
किसका धनुष? शिव जी का। किसको प्राप्त था वो? शिव जी का धनुष था। परशुराम। हाँ? परशुराम। इसमें परशुराम कहाँ से आया? शिव जी का धनुष उनको प्राप्त। शिव जी का धनुष परशु जी को क्यों प्राप्त हुआ? हम सीता स्वयंवर की बात कर रहे हैं, हम परशुराम की बात नहीं कर रहे। सीता स्वयंवर, प्रभु रामचंद्र ने जो धनुष उठाया वो किसके घर में था? जनक। तो जनक राजा को प्राप्त था या और किसी को प्राप्त था वो धनुष? जनक। बोलिए मैडम। जनक। गलत आंसर। वो किसको प्राप्त? तो यही फर्क होता है सीरियल में देखने में और पुराण पढ़ने में। सबको मालूम है सीता का अर्थ क्या है, वो बताइए मेरे को। छोड़ो बाकी के बातें तो छोड़ो। सीता का अर्थ क्या है? वो नाम सीता कैसे आया उनको, ये बताइए। चलो, जैसे हम राधा रानी को किशोरी बोलते हैं, क्यों बोलते किशोरी? और नाम कहाँ से आया? किसने उनको दिया? किसने पुकारा? वैसे ये सीता नाम कहाँ से आया, ये बताइए। आप सबने देखा है ना रामायण, सुना है? हैं? 2 साल पहले का, 3 साल पहले तो लॉकडाउन में देखे हैं ना। बचपन में शोले पिक्चर देखे ना आप? प्रभु जी शोले देखे ना? अभी तक याद है ना आपको डायलॉग? अभी तो यही फर्क होता है। पिक्चर पिक्चर होता है, स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर्स होता है। पढ़ के बोलना चाहिए, पढ़ के जो बोलेंगे तो उससे आपको सही मालूम है। पिक्चर की बात अलग है, पिक्चर में कुछ भी बताते हैं, शूटिंग के लिए कुछ शॉर्टकट भी बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते, खर्च ज़्यादा होता है करके। तो यहाँ पर ये अलग है। रामायण में सीता का अर्थ बताया गया उसने या नहीं? अभी आप रामनवमी किए यहाँ पर, तो रामनवमी में क्या करें आप? कोई राम की कथा करें? क्यों नहीं करें? करना चाहिए ना। फिर राम जयंती का मतलब क्या है? नहीं करें बोले क्या कथा करें? राम जन्म का प्रकृति का लीला। हमारे वहाँ तेलंगाना में राम जन्म के साथ साथ राम कल्याण करो। राम कल्याण का मतलब शादी लगा, सीता स्वयंवर। हैदराबाद में सभी जिधर भी है राम का मंदिर, उसमें सीता स्वयंवर हो जाता है। वो प्रथा है। और वो अक्षता लेके तल्लम राम बोल के सर पे डालते हैं। ऐसी प्रथा है हर जगह। तो हर एक जगह अलग अलग। अब यहाँ पर रामायण में सीता का मतलब है कि जनक राजा जब हल लेकर के जमीन जोतने के लिए जो हल चला रहे थे, हल एक हाथ का भी होता है और उसको एक ही पट्टी होती है ना, ऐसी लंबी होकर के। तो जब वो हल चला रहे थे, एक लंबी लकीर खींची गई, तो उसको संस्कृत में सीता कहते हैं। वो जो लंबी लकीर जो खींची जाती है हल से, उसको सीता कहते हैं। और सीता उस गहराई में से निकल के आई, उस भूमि से प्राप्त हुई, प्रागट्य का हुआ उसका, तो इसलिए उसका नाम सीता रखा है। वैसे एक सीता के कई नाम निकाल सकते, कई अर्थ निकाल सकते, पर मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं जो रामायण में पढ़ा हूँ, उसके अनुसार सीता यहाँ पर वो बताया कि सीता का अर्थ है लंबा। देखो उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई
जिसका नाम सीता रखा गया। सीता यानी कि हल द्वारा खींची गई रेखा, उसे सीता कहा जाता है। उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। तो सीता का ये है। दूसरा पॉइंट, राम का स्वयंवर जैसे आप टीवी में देखा, क्या वो धनुष तोड़ने के साथ ही हो गया उनका विवाह? आपने देखा है ना, सीता हार पकड़ के आती है, डाल देती है, विवाह हो गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ आज की दिव्य लीला, यही है कि कैसे हुआ उनका स्वयंवर, कैसे हुआ, उनके स्वयंवर में कौन कौन उपस्थित थे, कौन प्रस्तावना रखा, सीता को जो तो राम से स्वयंवर के लिए किसने प्रस्ताव रखा, जनक राजा क्या शर्त रखे, और वो धनुष किसको प्राप्त था, ये सब आज मैं बताऊंगा। जैसे आप सब जानते हैं, ये बालकांड में आता है, रामायण के बालकांड की कथा है ये। जैसे आप जानते हैं कि विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को राक्षस के संहार के लिए ले चलते हैं अरण्य को, और चलते चलते अहिल्या का उद्धार भी करते हैं, गौतम ऋषि की भार्या का। तो वैसे ही अरण्य फिरते फिरते जनक जी के नगरी में पहुंच जाते हैं, और विश्वामित्र ऋषि जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि जो धनुष आपने रखा है, और राम और लक्ष्मण को एक बार उनके दृष्टि को बता दीजिए, ताकि वो देखकर संतोष होकर फिर वहां से लौट जाए। तो जनक राजा बोलते हैं, उसको देखने से पहले उस धनुष की हिस्ट्री मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो धनुष मेरे पास कैसे आया, किसको प्राप्त हुआ, किसने दिया, शिवजी ने हमको क्यों दिया, हमारे पास वो कैसे आया, ये हिस्ट्री बताते हैं जनक राजा। जनक राजा बताते हैं कि उनके कुल में, जनक राजा के कुल में निमि नामक एक राजा थे, जिनके ज्येष्ठ पुत्र देवराज के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। शंकर भगवान देवव्रत राजा को ये धनुष दिए थे। वो क्यों दिए थे? क्योंकि शंकर जी जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेना चाहते थे और उनको वहां आमंत्रित नहीं किया गया शंकर को, और इसी कारणवश भगवान बहुत क्रोधित हो गए शंकर जी, और पूरा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब शंकर जी को जब हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तब इसकी व्याख्या होती है वहां पर, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। तो इस दक्ष का जो यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया। क्यों विध्वंस कर दिया? क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया
और दक्ष प्रजापति कौन थे? उनके ससुर थे। और माँ पार्वती को ये सहन नहीं हुआ, मेरे पति को इसमें नहीं बुलाया गया है, और इसी कारणवश वो अग्नि प्रवेश कर गया। तो ये शंकर जी वो दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए जब ठहरे तो सभी देवताओं को गुस्सा आ गया। जिनको शंकर जी को बहुत गुस्सा आया, बोले कि तुम सबको इस धनुष से मैं खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसका भाग बनना चाहता था ये यज्ञ का, और मेरे को छोड़कर तुमने कैसे किया। तो ये क्रोधित होकर के वो धनुष से इन सबको विध्वंस करने लगे। फिर सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान जी से प्रार्थना किए, भगवान जी की स्तुति किए, जिसमें देवव्रत राजा भी थे। और शंकर जी प्रसन्न होकर के ये देवव्रत राजा को वो धनुष दिया। तो देवव्रत राजा ये जनक राजा के पितृ थे, तो उनको प्राप्त हुआ था, जनक राजा को प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये देवव्रत राजा उनके पितृ थे, वहां से ये धनुष रखा। जनक राजा अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि इस धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसे अपने पुत्री दूंगा। तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? वीर शुल्क। सीता को उन्होंने वीर शुल्क करके नाम दिया था। वीर शुल्क का मतलब जो अपनी वीरता से प्राप्त करेगा कन्या को, उसको वीर शुल्क कहा जाता है। तो कई राजे महाराजे आए, देखा धनुष, विफल हो गए और बाद में क्रोधित भी हो गए बहुत सारे राजा लोग, महाराजा लोग। और हमको सीता कैसे नहीं देते आप? ऐसे लड़ाई करके जनक नगरी को पूरा जो है सो उन्होंने घेर कर युद्ध किया। तो जनक राजा 1 साल तक उनसे युद्ध करते रहे और सारे शस्त्र अस्त्र सारे विफल हो गए। तब इन्होंने जनक राजा अपने तपोबल से भगवान से चतुश्री सेना की सेना मांग ली और उनके हाथों से इन सभी का संहार करके जनक नगरी को छुड़ा दिया। तो ये सब वृत्तांत जनक राजा विश्वामित्र ऋषि को और श्री राम को बता रहे हैं, और बता करके जनक राजा को एक अहंकार आ जाता है। क्या अहंकार आता है? वो बोलते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा देवता सभी लोग विफल हो गए, इन साधारण मनुष्य का ये तो राजा के पुत्र हैं, ये क्या उठा पाएंगे? ये अहंकार आ गया जनक राजा। उन्होंने भगवान को, श्री राम को साधारण मनुष्य समझा, उसने भगवान समझा ही नहीं, ये अहंकार आ गया। और उसने बोला कि साधारण मनुष्य नहीं बना सकता इसको। तो भगवान की विनम्रता देखिए, तो बोले कि हम वो धनुष देखना चाहते। फिर जनक राजा अपने सैनियों को आदेश दिया कि उस धनुष को लाया जाए। फिर बड़े बड़े सैनिक सब मिलकर के गए। धनुष एक लोहे के संदूक में बंद था। फिर उसको खींच करके बड़े मुश्किल के साथ लाया गया। लाया कर जाने के बाद फिर उसको बोले विश्वामित्र ऋषि से बोले जनक राजा कि देखो
धनुष आ गया है, आप इसको अपने राजकुमारों को बताइए और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोलिए। तो भगवान श्री राम उस धनुष को देखा, नमन किया और विनम्रता से विश्वामित्र ऋषि को और जनक राजा को बोले कि हम इस धनुष को छू करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करें। ये विनम्रता है, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि मर्यादा में रहकर बात कर रहे हैं। वो अहंकार से बात नहीं कर रहे हैं, मैं इस धनुष को उठा दूंगा, चढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे, कोशिश करूंगा। तो ये विनम्रता भगवान की होती है। वही जनक राजा क्या बोले, साधारण मनुष्य क्या उठा पाएगा इसको। तो भगवान वहां से फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों का ही शक्ति है। मनुष्यों की क्या शक्ति है, जनक राजा बोल रहे हैं। इस धनुष को उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना, टंकार देना। टंकार मीन्स ऐसे वो धनुष की जो रस्सी होती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं, और उस प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ना उसको टंकार बोलते हैं। तो कौन किसकी टंकार से ये किसका धनुष है पहचाना जाता था। ऐसे भगवत गीता में भी वर्णन है ना, है नहीं? जब अज्ञातवास खत्म हो जाता है तो अर्जुन उसका जो है सो धनुष निकाल करके उस पर चढ़ा करके प्रत्यंचा मारता है, तो उस प्रत्यंचा की आवाज से भीष्म समझ जाते हैं ये अर्जुन का धनुष। तो यहाँ पर जनक राजा ऐसे बोल रहे, तो उसके उत्तर में प्रभु रामचंद्र कह रहे हैं, अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूं, मैं इसे उठाना और चढ़ाने के भी प्रयत्न करूंगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का श्लोक कथन है। तो फिर बाद में भगवान उस धनुष को बड़े विनम्रता से उठाते हैं, उठा करके उसको उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही वो कान तक खींचते हैं प्रत्यंचा को, धनुष बीच में से टूट जाता है। ऊपर से सारे स्वर्ग के देवता लोग, सभी लोग भगवान के पुष्प के साथ अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा जी अभिनंदन करते हैं, सभी अभिनंदन करते हैं। अब इसमें सीरियल की तरह या रामायण की तरह सीता नहीं आई हाथ पकड़, वो रामानंद सागर बताए थे, यहाँ पर नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, और मैं वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ता हूँ, मैं रामचरितमानस भी नहीं पढ़ता। रामचरितमानस तुलसीदास का है, हम वेदव्यास लिखे तो पढ़ते हैं। तो इसमें तो वेदव्यास नहीं बताया कि सीता आई और माला डाली, ऐसा कुछ नहीं। तो जनक राजा खुश हो जाते हैं। जनक राजा विश्वामित्र से बोलते हैं कि अब आगे क्या है, आगे क्या करना है। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि ये राजकुमार है और इनका विवाह इस तरह गंधर्व विवाह नहीं है। ये गंधर्व विवाह कैसा होता है मैंने बताया था
13 प्रकार के विवाह बताए थे, याद है किसी को? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया था। गंधर्व विवाह में सिर्फ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो होता है। तो मेरे को पसंद, मैं तुझको पसंद, वो होता है गंधर्व विवाह। तो ये ऐसा नहीं है, ये विवाह वैदिकी विवाह है। फिर विश्वामित्र बोले ये राजकुमार है दोनों, मेरे को संदेशा भेजना पड़ेगा। कहां पर संदेशा किधर भेजना है? अयोध्या। फिर संदेशा लिखते हैं राजा दशरथ को। फिर वहां से उनका मैसेंजर आता है, दशरथ राजा से मिलता है, दशरथ राजा को सारा वृत्तांत बताता है कि ऐसे दोनों राजकुमार विश्वामित्र ऋषि के साथ आए हैं जनक नगरी में, और उन्होंने शर्त को जीता है, और सीता का विवाह राम जी से होने वाला है, और आपको इसमें आमंत्रण है, आना है। तो राजा दशरथ बड़े खुश हो जाते हैं सुनकर के। उनके कुलगुरु कौन है? दशरथ के कुलगुरु कौन है? कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं, वशिष्ठ मुनि को बुला करके फिर उनसे सलाह मशवरा करते हैं, बोलते हैं हमको प्रस्थान करना है जनक नगरी में, राजकुमारों का विवाह संपन्न करना है। तो जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं सारों को इकट्ठा करते हैं। ऋषि भी 3 टाइप के होते हैं, मालूम है? 3 टाइप के ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि। तो ये वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सभी ब्रह्म ऋषि में आते हैं। नारद देव ऋषि में आते हैं। और राज ऋषि में कौन आते हैं? जो राज की सलाह देते हैं, उसमें विश्वामित्र ऋषि नहीं आते, ये वशिष्ठ जी आते हैं। तो सारे ब्रह्म ऋषियों को इकट्ठा करते हैं जनक राजा। वो कौन कौन है? वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन। ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले, मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सारे ऋषियों को इकट्ठा करके रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। देखो, भगवान के विवाह में इतने सारे ब्रह्म ऋषि जा रहे हैं, वही अगर देवों के देव महादेव का विवाह है तो महादेव के विवाह में कौन जाता है? भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, चांडाल, ये लोग जाते हैं। नंदी, एक से एक भयंकर, अकराल विकराल, ये सब शंकर के आभूषण है, वो लोग जाते हैं। और भगवान के इसमें सारे ब्रह्म ऋषि जा रहे हैं। इनका श्रृंगार पूरा हीरे मोती से जड़ा हुआ है, और उनका श्रृंगार सर भस्म, चिता भस्म, मर गए सो आदमी को जलाओ, उसका चिता लाओ, उसका भस्म लगाओ, ये उनका श्रृंगार है। अगर हम भगवान महादेव की अगर उपासना करेंगे, मरने के बाद फिर हमको वहीं जाना है, भूत पिशाच के पास। कृष्ण की उपासना करेंगे, राम की उपासना करेंगे तो हमको भी इसमें जाने का अवसर प्राप्त होगा। समझे? तो आगे सभी जो ब्रह्म ऋषियों को इकट्ठा करते हैं, रथ पर आरूढ़ होकर के
जनक नगरी को जाने के लिए निकलते हैं। इतनी दूर है जनक नगरी कि 3 दिन विश्राम करना पड़ा उनको। चल चल के इतना थक गए थे जनक राजा और सभी उनके बराती। उतना चलने के बाद भी उनको जो है जो जनक नगरी नहीं मिली। तब 3 दिन आराम किया रास्ते में और चौथे दिन उठ करके चल पड़े, तब जाके जनक नगरी में पहुंचने के बाद दोनों का भी अंगनागमन हुआ, परिचय हुआ, सभी हुआ। तो राजा जनक उनको सारा वृत्तांत बताते हैं कि कैसे कैसे रामचंद्र प्रभु ने धनुष को उठाया, धनुष तोड़ा और प्रण करते हैं कि जनक राजा 3 बार बताते हैं, 3 बार बोलते हैं कि मैं सीता को राम के लिए दूंगा, उर्मिला को राम के लिए दूंगा, लक्ष्मण के लिए दूंगा। ऐसे 3 बार दोहराते हैं, 3 बार दोहराते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 बार दोहराते हैं तो पक्का नहीं। कौन सी भी बात 3 बार दोहराए तो वो पक्की होगी। इसलिए हम भी क्या बोलते हैं भगवान को, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व प्रवेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर बोलते कि नहीं बोलते? सब होने के बाद मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम विद पूजितम मया परिपूर्ण तदस्तु में क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर बोलते हैं ना। इसीलिए 3 बार बोलने का ये कस्टम है, ये रीत है। तो 3 बार जनक राजा जो है सो संकल्प करते हैं, मैं दे देता हूँ दशरथ नंदन को मैं सीता और उर्मिला देने का निश्चय किया है। तब दोनों ऋषि लोग बैठ जाते हैं। विश्वामित्र भी आए, वशिष्ठ भी आए। अब ये तो अयोध्या के ऋषि लोग, फिर जनक नगरी के कौन है? होना भी चाहिए ना। विवाह में बम्मन उधर से भी होना, इधर से भी होना है। तुम्हारा बम्मन सही, हमारा बम्मन सही, कौन सही करेगा विवाह? तो उधर से भी होना, उनका भी बम्मन होना। उनके बम्मन का नाम, ब्राह्मण का नाम चलो आगे देखेंगे। कहीं तो भी घूम हो गया वहाँ, मुझे भी चश्मा धोखा दे रहा है, सही नहीं दिख रहा है, थोड़ी भूख लगी है ऐसा, इसलिए भी हो रहा है। हाँ, तो अभी तो पहुंच गए, दशरथ जी पहुंच गए। दशरथ जी पहुंचने के बाद अब विवाह का मुहूर्त निकाला है। पर हमने तो सुना था कि राम लक्ष्मण के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न का भी जो है सो विवाह हो गया है ना? क्या नहीं हुआ? हुआ ना। फिर वो जो राजकुमारी थी वो कहाँ की थी? जनक तो यहाँ पर सिर्फ 2 जन की बात कर रहे हैं, उर्मिला और जो है सो सीता की बात कर रहे हैं। उन दोनों राजकुमारी का नाम क्या था? मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न। तो फिर इनके पिताजी का नाम क्या था? क्या ये भी जनक की थी या किसी और की थी? किसी और की थी। तो फिर 2 जन की बात कर रहे हैं ना जनक। मैं तो सिर्फ सीता और उर्मिला को देने की बात कर रहा हूं। फिर ये 2 कहां से है? आप देखे ना सीरियल, सीरियल देखे आपसे? तो वहां पर विवाह का मुहूर्त निकालने से पहले
जनक राजा बोलते हैं कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है कुशध्वज। बड़ा धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, मेरे से भी ज्यादा धर्मात्मा है। और मेरी इच्छा है सीता के स्वयंवर में वो भी उपस्थित रहे, इस अवसर का लाभ उठाए। तो दशरथ बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। तो तारीफ देखो यहाँ पे कुशध्वज की तारीफ क्या हो रही है? धर्मात्मा। जबकि जनक राजा 12 महाजनों में से एक है ना? तो फिर कुशध्वज उनसे भी बढ़कर है, उनसे भी बढ़कर है। कुशध्वज उनका भाई। देखो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं आपको, आप जान लो अच्छी तरह से। धर्मात्मा क्या है और जो सो महाजन क्या है? महाजन वो होता है जो भगवान के बारे में पूरी तरह से जानता है, वो महाजन है। जो सदा भगवान का स्मरण करते रहता है, वो महाजन है। जो भगवान को पूरी तरह से जानता है, भगवान के बारे में सारा पता है, वो महाजन है। फिर धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा वो होता है जो धर्म को निभाता है, धर्म का आचरण करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वो धर्मात्मा है। वो भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, वो करना ये नहीं, सिर्फ धर्म का आचरण करना, वो धर्मात्मा। तो यहाँ पर व्यासदेव बता रहे हैं कि मानो इनकी आज्ञा लेकर के जनक एक इंद्र है और कुशध्वज के विष्णु है। देखो डिफरेंस कैसा बता रहे हैं व्यासदेव यहाँ पर। जनक इंद्र की तरह है, एक पोस्ट पर बैठे हैं जनक, और ये कुशध्वज के विष्णु हैं, यानी कि इनसे भी बढ़कर बता रहे हैं। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हैं। तो ये इंद्र का पोस्ट है, वो विष्णु का पोस्ट है, कुशध्वज का। और इनके दूत इंद्र की आज्ञा लेकर के विष्णु को बुलाने चले। तो कुशध्वज की उपमा विष्णु से कर रहे हैं व्यासदेव। तो कितने धर्मात्मा होंगे समझो, लेकिन महाजन नहीं। धर्मात्मा है, महाजन नहीं है ना? तो ऐसा अलग अलग होता है। अब आप पूरे वेद पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, तुमको सबके पत्नियां जो है सो पतिव्रता ही मिलेंगी, मिलेंगे नहीं? पर 5 कन्याओं का स्मरण करने से महापाप होता हो, नष्ट हो जाए। अहल्या, सीता, तारा, मंडोदरी और द्रौपदी, ये 5 कन्या सब में श्रेष्ठ होता है। फिर बाकी के भी पतिव्रत ही है। तुलसी महारानी भी पतिव्रत ही है ना, विष्णु के साथ देखे शालिग्राम किया उसने, फिर इसका ग्लोरिफिकेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम है उनकी तुलना में, इसलिए इनका ग्लोरिफिकेशन कम है। ऐसे ही यहाँ पर धर्मात्मा अलग है और महाजन अलग है। एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों घूम रहे थे, तो कृष्ण हमेशा बोलते थे कर्ण सब में दानी,
कर्ण सब में पड़ा है, कर्ण की तुलना में कोई है ही नहीं। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा है, कब देखे जब वो सूत पुत्र की बात करते हैं। मेरा भाई युधिष्ठिर सब में बड़ा है, धर्म पे चलना है, उसके दरबार से कोई आज तक खाली हाथ नहीं गया, और ये कर्ण की बात करते हैं। तो दोनों का संवाद चला। तो भगवान बोले आपको देखना है कर्ण दानी कैसा है, परीक्षा लेनी है? तो बोले हाँ जरूर लेनी है, मेरे भाई से बढ़कर थोड़ी है वो। तो चलो परीक्षा लेते हैं। तो दोनों भी ब्राह्मण का वेश किया, कृष्ण और अर्जुन दोनों में ब्राह्मण का वेश किया। बोले कि पहले युधिष्ठिर के द्वार पे गए। बोले कि महाराज युधिष्ठिर जी, हमने आज यज्ञ करने की संकल्पना ली है और हमारे यज्ञ को चंदन की लकड़ी का स्वाध्याय करना है, और कृपा करके आप हमारे इस आवश्यकता को पूर्ण कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है, मैं दूतों को भेजता हूँ, लकड़ी का प्रबंध करता हूँ। तो गए जंगल घूमे करे, फिर वापस आए। बोले कि नहीं महाराज, हम लकड़ी जुटाने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है और हम लकड़ी को काट नहीं सकते, ला नहीं सकते। तो युधिष्ठिर महाराज बोले क्षमा करे ब्राह्मण देवता, आज वर्षा के कारण हम आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। आप ऐसे करो, कल कर लो आप ये, हमको क्षमा करो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, संकल्प जब किया है तब करना ही है किसी परिस्थिति। तो वहां से निकल गए, कृष्ण और अर्जुन दोनों निकले, कर्ण के द्वार पे आ गए। कर्ण को फिर विनम्रता से बोले कि हमने जो है आज यज्ञ करने की ठानी है, और इस यज्ञ को हवि चंदन की देवी है, इसलिए कर्ण महाराज आप कुछ प्रबंध कर दो। तो कर्ण भी अपने दूतों को बोला जंगल से लकड़ी लाने की। तो फिर दूत वापस आए, बोले कि नहीं महाराज, आज नहीं हो सकता वर्षा के कारण। तो कर्ण भी फिर वही उत्तर दिया। तो कृष्ण बोले नहीं, आज हमने संकल्प किया तो आज करना ही है हमको। तो कर्ण बोला अच्छा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। गया अपनी कुटिया में, जितने उसके पलंग थे सोने के सभी चंदन के थे, पूरा को तोड़ के करके लकड़ी इकट्ठा करके लाके दे कृष्ण, जाओ आप दे दे। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए दान वीर शूर करना है, ये युधिष्ठिर महाराज नहीं कर सके। इनको अपना शैया प्रिय था, इनको अपना पलंग प्रिय था, कोई भले अपने घर से खा ले जाए, पर करना ऐसा नहीं। संकल्प आपने लिया है तो मैं दे दूंगा, बस मुझे कुछ भी हो जाए, और वो सारे शैया तोड़ देके दे दे। कृष्ण बोले दे, इसलिए मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये होता है दान की शूट करना, तेरा भैया नहीं। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये डिफरेंस बता रहे हैं, महाजन और धर्मात्मा का ये विश्लेषण है। महाजन चिंतन करेगा, सब करेगा। महाजन क्या करेगा? खुद का कल्याण कर लेगा, खुद के बारे में सोचेगा, मैं भगवान का स्मरण करूंगा, मैं भगवान का जप करूंगा, मैं भगवान क्या कर सकते हैं, वो भगवान को जा करके करेगा। लेकिन धर्मात्मा ऐसा नहीं।
धर्मात्मा धर्म पालन करते हुए दूसरों का भी कल्याण करेगा, खुद का भी कल्याण करेगा, क्योंकि वो धर्म कर रहा है, इसलिए धर्मात्मा श्रेष्ठ। तो आगे चलते हैं, तो फिर उनको बुलाते हैं, किसको किसको बुला करके लेके आते हैं दूध? सुन रहे नहीं सुन रहे, या सो जा रहे सभी हैं? फिर बोलो जोर से, किसकी बात चल रही है? कुशध्वज को बुलाने की बात चल रही है। कुशध्वज को बुला करके लेके आते हैं। आने के बाद कुशध्वज भी यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद फिर विवाह का मुहूर्त निकालना, अब उनके ऋषिगण, उनके आचार्यगण, इनके आचार्यगण बैठते हैं, फिर एक दूसरे का परिचय होता है। अब उस परिचय में क्या होता है? पहले दशरथ राजा अपने कुल का परिचय देते हैं कि मेरा कुल कहां से शुरू हुआ। तो दशरथ राजा नहीं देते, उनके जो है मुनि, वशिष्ठ मुनि उनका परिचय देते, उनके कुल का परिचय देते कि दशरथ का कुल कैसे शुरू हुआ। दशरथ कौन है? सूर्यवंशी कुल, सूर्य के सूर्यवंशी। तो इनका ये कुल कहां से शुरू हुआ बताते हैं। तो इनका कुल कहां से शुरू हुआ? सूर्यवंशी का मतलब भगवत गीता का पहला श्लोक, चौथा अध्याय का पहला श्लोक बोलो। चौथा अध्याय का पहला श्लोक कौन सा है? इवं विवस्वते योगं प्रोक्ता वाद्यं भव्यं विवस्वान मनमे प्राह मनुरिक्षवारुके देव। विवस्वान यानी कि सूर्य देवता, सूर्य देवता के कुल के लोग, ये वहां से शुरू हुआ। तो वहां से अपना परिचय देते हैं इनके कुल का। तो इस कुल का सब में प्रथम राजा कौन था? इक्ष्वाक पहले रामचंद्र प्रभु का राजा बना। तो इक्ष्वाक का जो है सो इनके राज्य से फिर ये सब शुरू होता है, बहुत बड़ा है। इक्ष्वाक कुलभूषण महाराज दशरथ के पास चाहिए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्ज नरेश को यहाँ बुला लाए। देखो इक्ष्वाक कुलभूषण, यहाँ पर ये शब्द, इसका मतलब इक्ष्वाक जो है सो अयोध्या के पहले राजा थे। अयोध्या का पहला राजा अगर कोई बना तो इक्ष्वाक बना। फिर वहां से परिचय शुरू होता है, हमारे राज्य में पहले वो थे, फिर उनके पुत्र ये बने, इनके पुत्र ये हैं, इनके पुत्र ये हैं, सब परिचय देते हैं। इनके पुत्र में, इनके कुल में सभी श्रेष्ठ लोग, उसमें दो राजा बड़े श्रेष्ठ थे इनके कुल के। एक थे भागीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या करके गंगा को लाए, वो है भागीरथ। और दूसरे हैं दिलीप। रघु कहाँ है? उनकी वजह से रघुकुल नंदन कहा जाता है, रघु ने श्रेष्ठता। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे राज्यों में श्रेष्ठ बोले तो इन दोनों का नाम है, एक भगीरथ का, दूसरा दिलीप। दिलीप का नाम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक गौ की रक्षा के लिए अपने प्राण निछोड़ कर दिए। एक गौ की रक्षा के लिए, वो किसी बैटलफील्ड में नहीं मारे गए, कोई वार नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ गौ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए दिलीप को गिना जाता। तो सारे यहाँ पर
इक्ष्वाक ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझिए। फिर इक्ष्वाक के पुत्र नाम कुक्षित था, ये बड़े तेजस्वी थे। फिर उसके बाद सारे इक्ष्वाक के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम आरण्य था। ये सभी अब उनके धुंधुकार भी उनके राज्य में थे, इनके वंशज थे प्रभु रामचंद्र के। फिर इनका जैसे खत्म हुआ इंट्रोडक्शन, फिर जनक राजा का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। और ये हम लोगों के शादियों में भी होता है ना, ऐसा एक दूसरे के इंट्रोडक्शन करते हैं ना अपन शादी करने से पहले। श्रीमंत पूजन बोलते हैं। श्रीमंत पूजन होने के बाद साथ भेटी गाटी होती है नहीं, लड़की का मामा, लड़की का लड़के का मामा, लड़का का चाचा, लड़की की चाची, सबका इंट्रोडक्शन होता है ना। ऐसे यहाँ पर भी वही इंट्रोडक्शन हो। फिर उधर से जनक राजा के वंशज का इंट्रोडक्शन होता है। होने के बाद अब यहाँ पर आप सभी राजा दशरथ को तो जानते हैं, है ना, दिलीप को भी जानते, भगीरथ को भी जानते। फिर दशरथ के पिता का नाम क्या था? दशरथ के पिता का नाम क्या था? दशरथ के पिता का नाम क्या था? रॉन्ग आंसर। प्रभु थे। मैं दशरथ के पिता का नाम पूछ रहा हूं, उनके कुल में कौन थे वो नहीं पूछ रहा। दशरथ राजा के पिता का नाम बताओगे। रामायण देखे तो लॉकडाउन में रामानंद सागर नहीं बताएंगे, हैं? कौन थे? नोड्री सीता स्वयंवर ಕೇಳಿದ್ರಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ हैं? राजा दशरथ के पिता का नाम था अजा। तो अजा के बाद दशरथ। फिर इनको पुत्र ही नहीं हो रहा था, तुमको तो पता है। पुत्र कामेती यज्ञ किए, फिर वहां से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष की वजह से प्रसाद दिया, फिर प्रसाद भक्षण किया। फिर ये दोनों हुए, भरत शत्रुघ्न भी हुए। तो गरुड़ महाराज वो प्रसाद एक बार उठा के लेके चले जाते। ये कथा सुने तुम? और वो प्रसाद किसको ले जाकर के देते? अंजनी माता को देते। अंजनी माता तब करते बैठे ऐसे। और उस प्रसाद को भक्षण करने के बाद उसको कौन होता है? हैं? एक भरत पवन पुत्र हनुमान अंजनेया। तो इसका मतलब क्या हुआ? राम के भाई जो है ना, फिर हनुमान जी तो फिर राम के भाई ही हो गए। दोनों को एक प्रसाद को ही भक्षण करके हुई। तो दशरथ के पिता का नाम आजा था। अब यहाँ पर आगे इनके कुल का जो है सो इंट्रोडक्शन शुरू होता है। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों श्रेष्ठ थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम क्या था? जनक। तो जनक के पिता का नाम क्या था? मिथि। तो ये सारे उनकी तरफ से भी
इंट्रोडक्शन हो जाता है। लंबा इंट्रोडक्शन है इसमें। अब सबके पिता का नाम लेकर भी अपने को याद नहीं रहता, तो इतना ही याद रखो, बस है, ज़्यादा नहीं। फिर कहाँ बुद्धि को कष्ट देंगे, है ही पहली इतनी बुद्धि अपनी, तो उसको भी कष्ट देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो इन दोनों का जो है फिर इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होने के बाद जनक राजा फिर से प्रॉमिस करते हैं दशरथ को, अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए और दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूं। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूं, इसमें संशय नहीं है। मुनिवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूं। जनक राजा प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं 2 दे रहा हूं। तो फिर दोनों बैठ करके, उधर के इधर के आचार्य लोग बैठ करके अब मुहूर्त निकालना है, विवाह का मुहूर्त निकालना है। तो विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। बोलते हैं कि नहीं, आज मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र पर नहीं करने हैं, तो इसके 3 दिन बाद मघा नक्षत्र चला जाएगा, उत्तरा फाल्गुना नक्षत्र शुरू हो जाएगा और उस उत्तरा फाल्गुना नक्षत्र में हम विवाह संपन्न करेंगे। तो ठीक है, तय हो जाता। अब इसमें तो ये नहीं बताया कि कौन से मास में, उत्तरायण और दक्षिणायन में हुआ या उत्तरायण में हुआ या कौन से महीने में हुआ, ये तो इसमें विश्लेषण नहीं आया। तो मुझे तो ऐसे पढ़ने से ऐसे ज्ञात हो रहा है कि सिर्फ नक्षत्रों को ही महत्व है, और जहां तक उत्तरायण दक्षिणायन का है तो उत्तरायण ही होना चाहिए, क्योंकि सारे शुभ काम उत्तरायण में होते, दक्षिणायन में नहीं होता। क्योंकि दक्षिणायन में क्या होता है, सूर्य यम के घर में होता है, सूर्य का उगम यम के घर में होता है, और उत्तरायण में क्या होता है, पूर्व से होता है। इसीलिए पितामह भीष्म विपाणों के शैया पे पड़े थे, दक्षिणायन में लगा था, लेकिन उन्होंने प्राणों को रोक के रख के उत्तरायण में प्राण आहुति दी उन्होंने, क्योंकि उत्तरायण शुभ माना जाता है सबके लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए उत्तरायण शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर उसका तो कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ नक्षत्र का उल्लेख है। हे महाभाव प्रभु, आज महा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए, तो 3 दिन तक क्या करना है, इनके अभ्युदय के लिए गो, तिल, भूमि, सुवर्ण, ये सब 3 दिन तक दान देते रहिए। तो यहाँ पर जनक राजा एक एक पुत्र के लिए 1-1 लाख देंगे दान करें। हमारे पास होते तो हम नहीं करते बाबा, हम सिर्फ तिल दान करते, जान 400-500 रुपए में आ जाता है 1 किलो तिल दे दे, गई कब से ना है तो भी नहीं देते, क्यों देना, ब्राह्मणों को देना है क्या, देना है तो ये गाय ले, हाँ लाख गाय देना है, ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि ऐसी है। पैसा कितना भी कमाओ, पैसे नहीं देंगे, 100 रुपए नहीं देंगे, 10 रुपए भी नहीं देंगे। क्यों देना है? क्योंकि कलयुग में रहने का एक ही आकर्षण है, पैसा, और पैसा सबको प्रिय है ना।
तो यहाँ पर 3 दिन तक गए सुवर्ण दान हुए सभी देते हैं। देने के बाद ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम होगा। तो 3 दिन तक ये सभी दान धर्म जो भी करना है करते हैं। फिर तीसरे दिन के बाद जो है सो विवाह का मुहूर्त निकल जाए। अब वो विवाह का मुहूर्त कौन सा निकलता है? शायद आपने कभी आपको लग्न की पत्रिका आई, इनविटेशन कार्ड, वेडिंग इनविटेशन आप सभी को आते हैं ना, कभी देखा है आपने? अगर विवाह का मुहूर्त 12:10, 12:15 का है तो क्या लिखते हैं? क्या लिखा जाता है उसमें? 12 बजे के बाद 12:15 को ऐसा अगर कोई मुहूर्त है तो उस मुहूर्त पर अगर कर रहे हैं शादी, क्या लिखते हैं उसको? अभिजीत लग्न, है ना? तो ऐसे मुहूर्त के जो है सो एक एक नाम है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र का जो मुहूर्त निकला, उस मुहूर्त का नाम है विजय मुहूर्त। अब ये कितने बजे का मत पूछो, क्योंकि इसमें उल्लेख नहीं है। और होता तो मैं बता, इसमें नहीं बताया। सोचो कौन सा होगा मुहूर्त? 12 से पहले का होगा या ब्रह्म मुहूर्त भी हो सकता है। गोरज मुहूर्त तो नहीं होता, क्योंकि गोरज मुहूर्त चांद का है। ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं होगा, फिर कब का होगा कहीं सुबह सुबह आत्मोदय का मुहूर्त। इसमें तो कोई उल्लेख नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही उल्लेख है कि विजय मुहूर्त निकला है। पता नहीं अब तो यहाँ पर वो मुहूर्त निकलता है, विजय मुहूर्त निकलता है। इस बीच भरत और शत्रुघ्न के मामा भी पहुंच जाते हैं विवाह में, वो भी शामिल हो जाते हैं। उनका नाम है कैकेयी राजकुमार वीर युद्धाजित। ये भी यहाँ पर आकर पहुंचते हैं। तत्पश्चात विवाह के योग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेश भूषण से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र भी वहां आए। अब आने के बाद इन दोनों की बात हो रही है शादी की। शत्रुघ्न और इसका नहीं, भरत का नहीं। दोनों का सब मुहूर्त निकल गया, सब निकल गया, सब निकल गया। अब इन दोनों के लिए कौन सोचना? तो वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि जनक राजा से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने के बाद जाकर के कुशध्वज से बात करते हैं कि आपकी जो 2 पुत्रियां जो राजकुमारियां हैं, मांडवी और शुद्धकीर्ति, इन दोनों का पाणी ग्रहण भरत और शत्रुघ्न के साथ कीजिए। तो कुशध्वज भी खुश हो जाते हैं और वो मान लेते हैं कुशध्वज कि इन दोनों का भी विवाह कर दें। तो हो जाता है, सारे लोग मान लेते हैं। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो, तुम अपने हाथ से
शुद्ध कीर्ति का प्राणी ग्रहण करो। और लक्ष्मण से ऐसे कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में दे दो और तुम मांडवी का पाणी ग्रहण करो। तो चारों भैया फाइनल, चारों भैया का विवाह फाइनल हो गया। तो ये धनुष तोड़ने के बाद कितने दिन हुआ ये नहीं लिखा है इसमें, कितने दिन वेटिंग लिस्ट में थे प्रभु रामचंद्र जी नहीं हुआ। देखे कि नहीं देखे सीता को वो भी नहीं माना, उर्मिला को भी देखे लक्ष्मण ने देखे नहीं माना, उतना डिटेल नहीं लिखे व्यास, सिर्फ इतना ही लिखे। अब रामचरित्र मानस में अगर है तो मुझे पता है, क्योंकि वो अलग है ये अलग है, और रामचरित्र मानस हम नहीं पढ़ा, हम तो सिर्फ व्यास विरचित ही पढ़ा। हाँ, अगर कमर्शियल कथा कर रहे हैं, हमको कोई दक्षिणा दे करके बुलाया है जो कमर्शियल कथा है, तो हम सब पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक को पसंद वो बताना पड़ता है, तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमको दक्षिणा मिलती है ना। अध्यात्म किसको पता है? पब्लिक को जो पसंद है वो बताना पड़ता है, वो होता है कमर्शियल। इसलिए कमर्शियल नहीं सुनना, परंपरा से कथा क्यों सुनना, इसलिए सुनना। लिखने वाले बहुत सारे लिखते हैं, रामायण कितने लोग लिखे पता नहीं, सिर्फ 2 जन का तो नाम आता है, एक वाल्मीकि ऋषि और दूसरा तुलसीदास जी, इन दोनों के ही नाम आते हैं, बाकी और दूसरे कितने कितने लोग लिखे नहीं मालूम। भगवद गीता तो 900,000 लोग लिखे, ये तो पता है मार्केट में 700-800 लोगों की भगवद गीता है। गुलबर्गा में एक प्रोफेसर जी है, वो भी लिखे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लिखने वाले बहुत। और लिखना भगवद गीता हो या रामायण हो, ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी लिख सकते हैं। लिखने में क्या बड़ी बात है? 10 ऑथर्स के 10 भगवद गीता ले लो, बैठो, उसमें पढ़ो, उसका एक लाइन लो, इसका पढ़ो, इसका एक लाइन लो, इसका पढ़ो, इसका एक लाइन लो, लिखो, तुम्हारी भगवद गीता हो जाएगी। सबका एक पॉइंट लेके लिखेंगे, होगा नहीं होगा? ऐसे ही होता है ना। कॉलेज में सिलेबस, कितने लोग राइटर्स रहते एक सिलेबस के पीछे, वो पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो राइटर अच्छा है, वो ऑथर अच्छा है, ये ऑथर अच्छा है। हमने नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन एंड बॉयड पढ़ो, अच्छा। आईएल फिनर पढ़ो, टफ है ना, भाल पढ़ो, अच्छा। ऐसे ही 10 ऑथर्स के 10 बुक्स पढ़ते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है। लेकिन हमको ये अध्यात्म ऐसा करना नहीं है। अध्यात्म हमको सिर्फ परंपरा से जो चलती आ रही है उसको ही पढ़ना है और उसी की जय किए जाते। तो यहाँ पर चारों भाइयों का विवाह निश्चित हो जाता है और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में विवाह संपन्न हुआ। ठीक है सर, हम भी यहाँ अपने वाहन को विराम देते हुए इस कथा को यहीं पर रोकते हैं। बोलो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।